सुनिए, क्या है? मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? कोई खास बात है? हाँ, बात तो खास ही है, अंबिका ने कहा। तो कहो, क्या बात है? मैंने उसकी तरफ निहारते हुए कहा। ऐसे नहीं, पहले आप अपना लैपटॉप बंद कर आराम से बिस्तर पर बैठिए, फिर बात करते हैं। सारा दिन काम काम काम। मैंने अंबिका की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा। क्या करूं अंबिका, यह भी तो जरूरी है। अच्छा, मैं 20 मिनट में आता हूं। देखिए ना, रात के 10:30 बज रहे हैं। मेरे लिए भी टाइम निकाल लिया करो। अरे, यह सब मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए ही तो करता हूं। अपनी अनामिका बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी के बारे में भी सोचना होगा। इस बार तो उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा बताओ, क्या बात है? मैंने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। उसी के बारे में बात करनी है जिसकी शादी की चिंता आपको सता रही है। क्या बात करनी है उसके बारे में? कल मैंने आपको आपके दोस्त से बात करते हुए सुना था। शायद अनिका के लिए कहीं लड़का देखने जाने वाले हैं आप। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया। उसने अपनी बहन के लड़के को अनिका के लिए देखने की सलाह दी है। लड़का इंजीनियर है, देखने सुनने में भी स्मार्ट है। उसने फोटो दिखाया था मुझे। मैंने मोबाइल में से उसका फोटो निकालकर अंबिका को दिखाते हुए कहा, लड़का तो बहुत अच्छा है, पर क्या? पर अपनी अनिका शायद इसके साथ खुश ना रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि वह किसी और को चाहती है। तुम्हें कैसे पता? मैंने कई बार उसे फोन पर बात करते सुना, तो उससे पूछा कि किससे बात कर रही है, तो उसने बताया। राहुल नाम है उसका, उसके साथ कॉलेज में पढ़ता है। उसके पापा का खुद का बिजनेस है। प्रशांत शुक्ला नाम है उसके पापा का। अंबिका, मैं भी उन्हें जानता हूं। उनकी और हमारी हैसियत में बहुत अंतर है। जानती हूं। क्या उसके घर वाले मान जाएंगे इस शादी को? एक बार कोशिश तो कर सकते हैं हम, हमारी बेटी की खुशी के लिए। हाँ अंबिका, मैं कोशिश करूंगा कि हमारी बेटी का दिल ना टूटे। थोड़ी देर बाद अंबिका सो गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपनी बेटी के बारे में सोचकर चिंतित था, क्योंकि मैं उस दर्द से अच्छी तरह से वाकिफ था जो दिल टूटने पर होता है। आज से 25 साल पहले मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं अनुराधा के प्यार में डूबा हुआ था, पर हमारे और उसके घर की आर्थिक असमानता ने हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। शायद इसलिए उन्होंने मेरी शादी में दान दहेज की कुछ ज्यादा ही अपेक्षा की थी, जिन्हें अनुराधा के घर वाले पूरा करने में असमर्थ थे। उस समय मैं उनका विरोध नहीं कर सका। करीब 25 वर्ष पहले की सारी बातें एक एक कर आंखों के सामने आती चली गईं। मुझे आज भी वो दिन बड़े अच्छे से याद है, जब अनुराधा गर्मियों की छुट्टी में अपनी दीदी के घर आई थी और मैं भी अपने मामा के घर गया था। अनुराधा मेरे ममेरे भाई की साली थी। उसका साफ गेहुआ रंग था, ना ज्यादा गोरा ना ही सांवला, करीब 5 फुट 3 इंच लंबाई, लाल रंग का सूट सलवार और नीले रंग का दुपट्टा पहने थी। दोनों कलाइयों में सफेद मोती के कंगन मानो सुरक्षा के घेरे में उन कलाइयों को घेरे हों। लड़की क्या थी, मानो खिला हुआ गुलाब थी। 16 वर्ष की उम्र रही होगी उसकी। मैंने भी अभी जल्दी में ही 18वें वर्ष में प्रवेश किया था। देखने में तो साधारण ही थी, पर उसकी सादगी, उसके वो लंबे काले थोड़े घुंघराले
कमर तक लंबे बाल। जब वो बालों को संवारती, एक कंधे से दूसरे कंधे तक ले जाती, मानो जैसे मेरे दिल पर बिजलियां सी गिरा रही हो। उसको देखकर लगता मानो ये गाना उसी के लिए बना हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। वैसे भी इस उम्र का मोड़ होता ही इतना सुहावना है कि अपने आसपास की हर चीज आपको मनमोहक लगने लगती है। विशेष तौर पर जब जब कोई आपकी आंखों में इस कदर समा जाए कि उसकी सूरत के अलावा आपको कुछ और दिखाई न दे। उसे तो शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मैं मन ही मन उसे चाहने लगा हूं। वो मेरे एहसासों से अनजान थी। एक दिन मुझे अच्छे से याद है, भारी चिलचिलाती गर्मी के बाद जब बारिश हुई तो मौसम सुहावना हो गया। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी और इंद्रधनुष भी अपनी सतरंगी छटा आसमान में बिखेर रहा था। नीले नीले आसमान में मानो रुई के ढेर ने जगह जगह अपना डेरा डाल दिया हो। सभी बच्चे इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने छत पर भागे। अनुराधा भी मेरे मामा की बेटी दिव्या के साथ सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रही थी। दोनों के हाथों में शरबत का गिलास था। मैं कैसे भी उसके गिलास से एक बार शरबत पीकर उसे जताना चाहता था कि मैं उसे दिल की गहराइयों से प्रेम करता हूं। मौका लगते ही मैंने ऐसा किया भी। जैसे ही उसने दुपट्टा संभालने के लिए गिलास मुंडेर पर रखा, मैंने एक घूंट पी लिया। पर सब बेकार, उसने देखा ही नहीं। दोनों दुपट्टा लहरा लहरा कर गा रही थी, इतना क्यों प्यार सजना, दिल बेकरार सजना, ऐसा भी क्या मुझ मेरे। तो मैं भी बीच में कूद पड़ा और गाने लगा। बादल है तेरा आंचल, तेरी आंखों का काजल, छीने है मेरी निंदिया रे। पर शायद आज भी मैं उसे नहीं समझा पाया कि मेरा दिल उस पर आ चुका है। और आज भी सोचता हूं तो कच्ची उम्र का प्रेम तो कतई नहीं था वह, क्योंकि कच्ची उम्र का प्रेम तो एक आकर्षण होता है जो उम्र के साथ साथ कम होने लगता है। पर मेरा प्रेम उसके प्रति बढ़ता ही जा रहा था। उसे तो यह एहसास जब पहली बार हुआ, जब रात को वीसीआर पर धक धक करने लगा गाना चल रहा था। पूरा परिवार हॉल में बैठकर इस फिल्म का आनंद उठा रहा था। पहले इस तरह वीसीआर पर फिल्में पूरा परिवार एक साथ देखा करता था। तब मैंने बातों ही बातों में थोड़ा घुमा फिरा कर उससे अपने प्यार का इजहार किया। पता नहीं वो मेरी बात समझी या समझकर भी अनजान बन गई, बस मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि भले ही उसने जुबान से प्यार का इजहार ना किया हो, पर मैं उसका खामोशी भरा अपने लिए प्रेम का इजहार सुन सकता था। अपने प्रेम की तड़प को उसके दिल में महसूस कर सकता था। जब मामी जी सभी के लिए शरबत बनाकर उसे देकर बोलती, जा सबको एक एक गिलास दे दे, तो मेरी बारी आने पर मैं उसकी उंगलियों को छूना चाहता, पर उसकी गहरी आंखों में डूबकर सब कुछ भूल जाता। फिर तो जैसे मेरी आंखें हर पल उसे ही ढूंढती। वो कपड़े धोती तो मैं फटाफट बाल्टी में पानी भर देता। कपड़े सुखा रही होती तो उसके पीछे पीछे छत पर जाकर उससे बातें करने की कोशिश करता। जब कभी वह बाल धोकर उन्हें सुलझाती तो लगता जैसे ये घनेरी जुल्फों की छांव सिर्फ मेरे लिए ही है। वो गाना गुनगुनाती तो लगता उसकी सारी सरगम बस मेरे लिए ही है। जब सभी अंताक्षरी खेलते तो उसका गाया हर गीत मुझे अपने लिए ही लगता। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी हर अदा का कायल हो चुका हूं, बस मुझे तुम्हारा डांस देखना है। वो भी एक रहस्यमयी मुस्कान देते हुए चली गई। मैं भी हर काम सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए ही करता।
एक दिन जब मामा के बेटे की बर्थडे पार्टी में उसने डांस किया तो बस मैं तो उसका दीवाना ही हो गया। मुझे बस हर समय उसकी ही खुमारी छाई रहती। उसके प्यार का नशा मुझ पर चढ़ता ही गया। गर्मियों की छुट्टियों के वो दिन मेरे लिए आज तक के सबसे ज्यादा यादगार पल बन गए। फिर कुछ समय बाद वो अपने शहर वापस चली आई और मैं अपने शहर वापस चला गया। पर वो हर समय मेरे साथ होती, मेरे ख्यालों में, मेरे सपनों में, मेरी रातों में, मेरी नींदों में। शायद उसको भी मेरी तड़फ इतनी ही रही होगी, कह नहीं सकता। एक बार तो उसकी याद ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैंने उसके शहर जाकर उससे मिलने का निश्चय कर लिया और मैं पहुंच गया उसकी ट्यूशन टीचर के घर के बाहर। वहीं बाहर उसका इंतजार करने लगा। जब वो ट्यूशन पढ़कर बाहर आई तो मुझे देखकर आश्चर्य से देखते ही रह गई और उसने मेरे आने का कारण पूछा। तो मैंने उसे बताया, बस तुम्हें देखना चाहता था। मेरा इतना कहना ही था कि उसने सिर्फ इतना कहा। इस तरह मिलने से हमारे परिवारों की बदनामी हो सकती है। तुम्हें अपने माँ बाप से हमारे लिए बात करनी होगी। मैंने कहा, यदि नहीं माने तो क्या तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलोगी? तो उसने कहा, शादी तो घर वालों की मर्जी से ही करेंगे। नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगी और तुम भी भूल जाना कि हम कभी मिले थे। मैं समझ सकता हूं ये कहना उसके लिए भी आसान नहीं रहा होगा, लेकिन उस समय परिवार के संस्कार और समाज की फिक्र अक्सर प्रेम पर भारी पड़ जाते थे। मैंने भी उससे वादा किया कि अब घर पर हमारे रिश्ते की बात करके ही तुमसे मिलने आऊंगा। उसे भी पूरा विश्वास था मेरे वादे पर मैं उसकी उम्मीद पर खरा न उतर सका। घर आकर इस बात को करने पर सभी ने इस रिश्ते को यह कहकर मना कर दिया कि लड़की वाले थोड़े मध्यम वर्ग के हैं, शायद हमारे रुतबे के अनुरूप ये रिश्ता नहीं होगा और रिश्ता तो बराबर की हैसियत वालों में होता है, कहकर मेरे प्यार को कोई नाम मिलने से पहले ही बेनाम कर दिया। और मैं भी अपनी बात के समर्थन में अपने घर वालों से लड़ ना सका। उस समय ऐसा ही था, घर वाले प्रेम विवाह को जल्द ही समर्थन नहीं देते थे। उनकी नाक बच्चों की खुशियों से बड़ी होती थी। यदि बच्चे प्रेम विवाह करना भी चाहें तो प्रेम और परिवार में एक को चुनना पड़ता था। पर अनुराधा भी इस तरह अपनों से ही बगावत कर अपनी खुशियों की बुनियाद नहीं रखना चाहती थी। उसका कहना था कि माँ बाप के दिल को ठेस लगाकर और उनके आशीर्वाद के बिना हम अपनी गृहस्थी बसा भी लें तो सब बेकार है, क्योंकि जिन माँ बाप ने हमारा पालन पोषण किया, हमें आज तक संभाला, तो कुछ समय पहले हुए प्रेम के लिए हम उनके आज तक के दिए प्यार का ये सिला नहीं दे सकते। जब मैंने उससे अपने घर वालों की बातें कही तो उसने मुझे समझाते हुए कहा, प्रकाश, तुम मायूस ना हो इस बात से कि मेरा और तुम्हारा मिलन नहीं हो सका। मेरा और तुम्हारा रिश्ता किसी बंधन का मोहताज नहीं। राधा और कृष्ण भी सामाजिक बंधनों के कारण एक दूसरे के नहीं हो सके, लेकिन उनके जैसा प्रेम ना तो आज तक हुआ है, ना ही कभी भविष्य में होगा। यह सब सोचते मेरी रात करवटों में किसी तरह निकल गई। मुझे रात भर नींद नहीं आई। अनुराधा का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। अगले ही दिन मैं प्रशांत जी के यहाँ अपनी बेटी अनिका का रिश्ता लेकर जा पहुंचा। जब मैंने वहां पहुंचकर डोरबेल बजाई तो एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाजा खोला। मैंने उससे कहा, मुझे राहुल के पापा से मिलना है। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया और मुझे आलीशान ड्राइंग रूम में बैठाकर बोला, साहब जी तो ऑफिस के लिए निकल गए हैं। मैं बहू जी को बता देता हूँ
कि आपसे कोई मिलने आया है। तब तक आप बैठिए। नौकर जाते जाते एक बार फिर लौट पड़ा और मुझसे पूछा, मैं बहू जी को आपका क्या नाम बताऊं? प्रकाश। जी अच्छा। मैं ड्राइंग रूम में बैठा राहुल की माँ का इंतजार कर रहा था। जब वह मेरे सामने आई तो हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि राहुल की माँ ही मेरी अनुराधा थी। अभी आप सुन रहे थे कामिनी वाजपेयी की लिखी कहानी अनुराधा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।